और आइए यहाँ से और इस कवि सम्मेलन को और गति दी जाए। हमारी जी जी उसका मिजाज तब्दील किया जाए। ये कार्यक्रम ही पूरा स्वदेशी है और स्वदेशी को और स्वदेशी बनाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा नाम, एक एक शब्द पे जाइए, सबसे पहले उस नाम के साथ आता राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी उनके अंदर सादगी। फिर उसके बाद एक शब्द आता खिलाड़ी, जिन्हें दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो काव्य का क्षेत्र हो चाहे जीवन का क्षेत्र हो, उसमें हमेशा खिलाड़ी नंबर 1 रहना। फिर उसके बाद स्वदेशी, ये तीनों शब्द मिलाकर एक शख्सियत बनती है जिसे हम और आप राम खिलाड़ी स्वदेशी जी के नाम से जानते हैं। मथुरा की इस पावन श्री कृष्ण भगवान की पावन भूमि से जिनका संबंध है और आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुने जाते हैं। मैं इन पंक्ति से आपको आवाज देना चाहता हूं कि हिंदी में लिखा है इसको, उर्दू में महसूस किया। हिंदी में लिखा है इसको, उर्दू में महसूस किया। हमने हिंदुस्तान गजल की खुशबू में महसूस किया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब राम खिलाड़ी स्वदेशी जी, यहाँ से कवि सम्मेलन को और ऊंचाइयां प्राप्त हों। सभागार में बैठे सभी मेरे छोटे बच्चे, मेरे साथी और मेरे बड़े भाई, आगंतुक महोदय, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि ये आयोजन बहुत जल्दी में हमारी आरिफा जी ने आयोजित किया है। मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन इनका भैया आदेश के अध्यादेश है, आना पड़ा मुझे। मेरे चेयरमैन साहब बैठे हैं, भाई सोनपाल जी बैठे हैं, यहाँ और सारी साथी मेरे सब लोग बैठे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ, हर कवि सम्मेलन में वहीं से शुरू करूँगा। जिंदगी की मेरी एक कहानी तो है, जिंदगी की मेरी एक कहानी तो है, इस लहू में अभी तक रवानी तो है, इस लहू में अभी तक रवानी तो है। मेरी आंखों में बेशक नहीं रोशनी, किंतु आंखों में 2 बूंद पानी तो है। जिंदाबाद दादा, वाह 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 वाह, क्या अच्छा। आंखों में 2 बूंद पानी तो है, लेखनी की मेरी जिम्मेदारी तो है, आपके साथ मिलकर संवारी तो है। मैं अंधेरों में रहता हूं, कोई गम नहीं, साथ मेरे आंखें तुम्हारी तो हैं। वाह 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 वाह, तुम्हारी तो हैं। और मित्रों, क्या खरीदोगे, हिम्मत तुम्हारी नहीं। क्या खरीदोगे? तमाम कुर्सियों से कह रहा हूँ, पूरे देश की कुर्सियों से कह रहा हूँ, किसी की भी सरकार हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात करने की बात कर रहा हूँ, कलमकार की हैसियत से बात कर रहा हूं। क्या खरीदोगे, हिम्मत तुम्हारी नहीं, आरती कुर्सियों की उतारी नहीं। वाह, क्या खरीदोगे, हिम्मत तुम्हारी नहीं, आरती कुर्सियों की उतारी नहीं। ना झुकी ना झुकेगी मेरी लेखनी, स्वाभिमानी है ये चाटुकारी नहीं। वाह 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 वाह, क्या भाई लेखनी का हक अदा कर दिया दादा, वाह 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 वाह। मित्रों, कुछ छंद पढ़ता हूं, तरन्नुम में स्वागत कविता सुनाऊंगा कि सारा विश्व मौन रहे, कोई कुछ भी न कहे, किंतु कवि की तो बोलती रहेगी लेखनी। और देश की एकता अखंडता पे, देश की एकता अखंडता के लिए सदा देशभक्त रस घोलती रहेगी लेखनी। कि बात अनुकूल तन कमरों में कैद होगी, छान झोपड़ी पे डोलती रहेगी लेखनी। और बेईमान दुष्ट भ्रष्ट नेता अधिकारियों की निर्भीक पोल खोलती रहेगी लेखनी, निर्भीक पोल खोलती। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हम लोगों से एक कोशिश कर, तमन्ना रखते हैं कि भाई ये हमारी आरती लिखें या हमारी वंदना लिखें, कि जनता के ताज से बने हैं आप सरताज, किंतु अपने को ये विराट ना समझिए।
और लेखनी के ताज से बड़ा नहीं है कोई ताज, अपनी कृपा का हमें घाट ना समझिए। कि अभिमान नहीं स्वाभिमान से ये कह रहा हूं, अपना किसी से कम ठाट ना समझिए। और लेखनी हमारी चाटुकारिता करेगी नहीं, हम तो ही कभी हमें भाट ना समझिए, हम तो ही कभी हमें भाट ना समझिए। और मित्रों, मैं कुछ ऐसी स्थितियां जब देखता हूं, जब लिखना पड़ता है मुझे, और जी दादा, कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे की आलोचना में लगे रहते हैं, देश की किसी को चिंता नहीं। कि अब तक मौन रहे मूक तो नहीं है, किंतु सोचो मत हम कुछ कहने न पाएंगे। वो अत्याचार अति के बलात्कार हो रहे हैं, बढ़ते भ्रष्टाचार और सहने न पाएंगे, बढ़ते भ्रष्टाचार और सहने न पाएंगे। कि झूठे वायदों की भरमार आज हो गई है, नारों की नदी में और बहने न पाएंगे। और काहे चिनगारी यार फूस पे टिका रहे हो, झोपड़ी जली तो महल रहने न पाएंगे, झोपड़ी जली तो महल रहने न पाएंगे। और ये गलतियां मेरे देश में होती रहती हैं, मैं कुछ उस तरफ अपनी दृष्टि डालता हूं। कि अपराधियों को दंड कानून न दे सका तो अपराधी भारत की माटी बन जाएगी। अपराधियों को दंड कानून न दे सका तो अपराधी भारत की माटी बन जाएगी। और गुंडागर्दी करते करते नेता बनते रहे तो गुंडाओं की एक दिन ठाठी बन जाएगी। कि राजनीति पर अपराध हावी हो गया है, दागी मंत्रियों की परिपाटी बन जाएगी। और अपराधियों को आप यूं ही चुनते रहे तो, अपराधियों को आप यूं ही चुनते रहे तो संसद ही चंबल की घाटी बन जाएगी। यूं ही चुनते रहे तो संसद ही चंबल की घाटी बन। और मित्रों, एक छोटी सी कविता। कि चूड़ी कंगन महावर मेहंदी, चूड़ी कंगन महावर मेहंदी, बिछुआ पायल के गीत नहीं। चूनर चोली कुमकुम रोली, चूनर चोली कुमकुम रोली, बिंदिया काजल के गीत नहीं। ना गीत आशिकी के लिखता, ना मासूकी के छंद लिखे, ना कभी प्रणय के गीत लिखे, ना कभी प्रेम संबंध लिखे। रिम झिम के गीत लिखूं कैसे, होती देखी बरसात नहीं, कुटियों में अभी अंधेरा है, या हुआ कभी प्रभात नहीं। वाह 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 वाह। मैंने तो पतझड़ देखे हैं, मैंने तो पतझड़ देखे हैं, देखे हरियाले पात नहीं, फिर गीत बहारों के लिख दूं, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। मैंने घायल लोकतंत्र की मैंने तो सच्ची तहरीर लिखी, मैं मात भारती का बेटा हूं, मैंने तो माँ की पीर लिखी। मेरी कलम चली मजदूरों पर, मजबूरों पर, फुटपाथों पर, मैंने लिखा भूखे पेटों पर, लिखा है खाली हाथों पर, मैंने लिखा भूखे पेटों पर, लिखा है खाली हाथों पर। बचपन भूखा सोता है, कर्जे में बिकी जवानी है, नारी का शोषण होता है, उत्पीड़न है मनमानी है। वाह वाह। शोषण की भट्टी में जलते देखा मजदूर किसानों को, फिर मैं कैसी मेरी कलम कैसे लिखे इन्हें मसीहा, इन झूठे और बेईमानों को। घायल लोकतंत्र की मैंने तो सच्ची तहरीर लिखी, मैं मात भारती का बेटा हूं, मैंने तो माँ की पीर लिखी। मेरी कलम आरती लिखती है वतन के उन दीवानों की, जो हंसकर फांसी पर झूले आजादी के परवानों। मेरी कलम आरती लिखती है वतन के उन दीवानों की, जो हंसकर फांसी पर झूले आजादी के परवानों की। मेरी कलम में गीत शहीदों के लिखता, गाथा उनके बलिदानों की। मेरी कलम वीरता लिखती है सीमा पर खड़े जवानों की। मेरी कलम वीरता लिखती है सीमा पर खड़े जवानों की, जो शीश चढ़े हैं सरहद पर, जो शीश
चढ़े हैं सरहद पर, उन वीरों के अरमान लिखे, देशद्रोही गद्दारों के फांसी के फरमान लिखे। मेरी कलम शिवा का तेगा है, भाला है हल्दी घाटी का। मैंने घास की रोटी खाई है जब दर्द लिखा है माटी का। वाह 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 वाह। मैंने घास की रोटी खाई है जब दर्द लिखा है माटी का। मैंने मंगल की बंदूक लिखी और झांसी की शमशीर लिखी। मैं मात भारती का बेटा हूं, मैंने माँ की पीर लिखी। वाह वाह। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह वंदे मातरम गाते थे। शेखर की गोली के आगे सारे गोरे थर्राते थे। शेखर की गोली के आगे सारे गोरे थर्राते थे। और लंदन की पिटली कांप गई एक रणबंका के फायर से। और ऊधम सिंह का बल पौरुष तुम जाको पूछो डायर से। ऊधम सिंह का बल पौरुष तुम जाकर पूछो डायर से। ऊधम सिंह का बल पौरुष तुम जाकर पूछो डायर से। अस्फाकुल्ला बिस्मिल का में लिखा है जोश जवानी का। अस्फाकुल्ला बिस्मिल का लिखा है जोश जवानी का। मेरी कलम करे गुणगान सदा उस बोस वीर बलिदानी का। अरे अब भी गगन गूंजता है उन वीरों की ललकारों से। अब भी गगन गूंजता है उन वीरों की ललकारों से। वो भयभीत फिरंगी अब भी है उन इंकलाब के नारों से। भयभीत फिरंगी अब भी है उन इंकलाब के नारों से। जो हंसकर वीरों ने चूमी वो फांसी की जंजीर लिखी। मैं मात भारती का बेटा हूं, मैंने तो माँ की पीर लिखी। दिनकर पंथ निराला के वंशजें कविवर भूषण के जीवन के हमने गीत लिखे और गीत लिखे हमने रण के। हम शांत अहिंसा के पोषक पर कायरता स्वीकार नहीं है। हम शांत अहिंसा के पोषक पर कायरता स्वीकार नहीं है कलम स्वाभिमानी मेरी ये कायरता स्वीकार नहीं है कलम स्वाभिमानी मेरी। जो सिंहासन के गीत लिखे, जो सिंहासन के लिए गीत लिखे ये वो तो कवि का धर्म नहीं है। जो सिंहासन के गीत लिखे वो कवि का धर्म नहीं है। कोई कुछ भी हो जो चाटुकारिता करती है, कुछ भी हो वो कलम नहीं है। कुछ मातृभूमि में मरते दम तक तेरा कर्ज चुकाएंगे। हम कलमकार हैं कलमकार, हम कलम का फर्ज निभाएंगे। सस्य श्यामला वसुंधरा की हमने ही तकदीर लिखी। हम मात भारती के बेटे हैं, हमने माँ की पीर लिखी, हमने माँ की पीर लिखी।